नंदिनी मैम हमारी माँ है? मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ऐसे कोई भी रूम का दरवाजा कैसे खोल सकती है आप? अगर आशा मैडम ने देख लिया होता तो मेरी नौकरी चली जाती। अरे मैं तो दरवाजा बंद कर रही थी। मैंने देखा आप वहाँ गमला साफ कर रहे थे, इसलिए मैं वैसे वॉशरूम कहाँ है? वहाँ उस तरफ मैडम। थैंक यू। आज तुम्हारे बारे में पता नहीं लगा पाई बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढ कर रहेगी। इसका मतलब जिस माँ ने हमें पैदा होते ही अनाथालय में छोड़ दिया था वो नंदिनी मैम है, पर उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम कुछ कह क्यों नहीं रही आनंदी? क्या पढ़ा तुमने उस फाइल में? वैभव, हम तुमसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्या? प्लीज आज हमसे कोई सवाल मत करो। बस इतना बता दो कि तुम्हें पता चला कि नहीं कि तुम्हारे माँ बाप कौन है। नंदिनी मैम यहाँ, वो भी इस वक्त? शायद भगवान भी ये चाहते हैं कि आज उनसे हम हमारे सारे सवालों का जवाब ले सकें। आनंदी, वैभव, हमें बस 5 मिनट चाहिए, हम थोड़ी सी ठंडी हवा लेना चाहते हैं, प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं भी बाहर आता हूँ। वो हम रैशेस वाली दवाई खाना भूल गए हैं और वो रात के 10 बजे तक खानी होती है और हम अपने साथ भी नहीं लेकर आए। तुम अपने हेल्थ को लेकर इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? आगे एक 24 आवर मेडिकल है, वहां से जाते जाते दवाई ले लेते हम। प्लीज तुम लेकर आ सकते हो क्या? मैं यूं गया और यूं आया, तुम हिलना नहीं, आसी यहीं रहना। हो क्या गया तुम्हें यार, जो तुम अभी रात को बिना बताए कहीं चली गई हो? ओए, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। क्या तुम करण के साथ हो? तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछ भी कैसे सकते हो? देखो नंदिनी, साफ साफ बता दो मुझे, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी करण के लिए कोई फीलिंग है? बस करो रॉय, मैं मानती हूँ तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैंने भी हमारी फैमिली के बारे में सोचकर मेरा पास्ट कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आने दिया। जो रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से 19 साल पहले खत्म कर दिया है, वो रिश्ता अब लौट कर मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। मैंने उसे छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि नफरत करती हूं मैं उससे। आज भी मेरा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी होगा। मैं घर आ रही हूँ और मुझे इसके बारे में प्लीज कोई बात नहीं करनी, प्लीज।
जो रिश्ता 19 साल पहले खत्म कर दिया है, वो रिश्ता अब लौट कर मेरी लाइफ में कभी नहीं आने वाला है। मैंने उसे छोड़ा ही इसीलिए था क्योंकि नफरत करती हूं मैं उससे। अगर पैदा होते ही हमसे इतनी नफरत करनी थी तो हमें दुनिया में लाई ही क्यों? अब आपकी इस नफरत का बदला भी हम नफरत से ही लेंगे। आई हेट यू नंदिनी मैम, आई हेट यू। आनंदी, आनंदी, क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? घर चलते, अभी घर चलते, आओ। बेटा, जो कुछ भी हुआ ना, उसके बारे में बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मम्मा तुम्हें कुछ नहीं होने देगी। लेकिन मम्मा, अगर वो ट्रक वाले से टक्कर हो जाती थी तो मैं भगवान के पास चली जाती थी ना। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचते। मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। चलो, अब भगवान का नाम लो, सो जाते हो कि? नंदिनी, उस बच्ची का डर तो सही है ना? अरे जिसकी माँ लापरवाह जाएगी उसके दिल में तो हमेशा के लिए डर बैठ ही जाएगा ना। प्लीज मुझे और गिल्टी मत फील करवाओ रॉय। आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। माँ से मिलने के बाद मैं पूरी तरह हिली हुई थी। मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं अपनी बेटी को ढूंढूं कहाँ। अरे तुम्हारी बच्ची को ढूंढने के चक्कर में मैं अपनी बच्ची को तो नहीं खो सकता हूँ ना। रॉय, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? नैना मेरी बेटी है, जन्म दिया है मैंने उसे, मेरी जान है वो। मैं उस पे कभी कोई आँच नहीं आने दूंगी। वो तो मैं मैंने तुमसे कहा है ना, जब मन चाहे मुंह उठा के मेरे घर तुम नहीं आ सकते हो। लीव। करण, मेरा बच्चा कहाँ है? मिस्टर बिंद्रा, अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे और नंदिनी के बीच की बात है। नंदिनी बता ना यार, तड़प रहा हूँ मैं अपने बच्चे से मिलने के लिए। हम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसकी इतनी बड़ी सजा मत दे मुझे। नहीं पता मुझे वो कहाँ है, और अगर पता भी होता ना तो मैं तुम जैसे इंसान से उसे कोसों दूर रखती। सब मुझे इतना बुरा क्यों समझते हैं? अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की सजा मुझे कब तक मिलती रहेगी? तू ऐसे नहीं मानेगा। मैं भी सिक्योरिटी को लेकर आता हूँ। प्लीज लीव। मेरी जिंदगी में वैसे भी बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। मैं नहीं जाना। ये क्या?
अब भी फिक्र करती है तू मेरी? ले जाओ इसे। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी